काई साहब लोग बड़े अमेरिका की जमहूरियत का रेफरेंस दिया करते थे, बड़े मुअद्दब होके हाथ बांध बड़े के। अदब के जनाब अमेरिका से सीखे। हाँ। जो जॉर्डन और ट्रंप का आपस में मुवासा हुआ उसमें जो गुफ्तगू है वो पाकिस्तान में भी कभी नहीं एक दूसरे को करप्ट का, बदउनवान का। कहा और संगीन पर्सनल लेवल पे इल्ज़ामात लगाए गए। तो मुझे लगता है ये जो आपके काबिल एहतराम दोस्त है ना, उन्होंने जो अपनी उधर लॉबियस्ट हायर किए थे ना नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने जाके ट्रंप को कहा कि बाल सुनो, हारी ने जीती, हार मननी नहीं, मैं सजा याफ्ता भी हो गया, मैनू जुर्माने भी हो गए, मैं जेल भी हुआ है, तो मैं हार नहीं मान रहा। तो मेरा ख्याल है ट्रंप ने ना मियां नवाज शरीफ साहब को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अगर जीता नहीं, तो क्या वो भी मुल्क में से बाहर बैठ के तो अपनी रियासत पर जलगार करने का यानी नहीं, इंडिया देंगे? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। उधर उदारे कुछ थोड़े से कायम है, इधर लंगड़ी लूली हुकूमत है, इस वजह से बाहर भेजते हैं खुद और बाद में कहते हैं कि करना है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अमेरिका में गली गली मोहल्ले मोहल्ले स्ट्राइकें भी होगी। अच्छा, बड़ी साहब कुछ असला खबरें हैं। सारा खरीद लिया गया अभी है। असला, हाँ ये बताएं ना, असला रिकॉर्ड असले की सेल हुई है। और मैं एक और भी खबर आपको बताऊं, कोई 12 मिलियन बंकर्स लोगों ने खरीदे हैं इन दिनों में, ऐसे बंकर्स के जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। और ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। और लोगों ने इंतजाम कर लिए, बड़ी साहब घर के खाने पीने की चीजें स्टोर कर ली। इसका मतलब है सुपर पावर सुपर फसादात की तरफ जा रही है। बादियुल नजर में जिस किस्म की उनकी ये तो महीनों गुफ्तगू चल रहा है क्राइसिस लग ये रहा है। और तैयारी है, इससे ऐसा लग रहा है कि अब ये आप देख रहे हैं अमेरिका- नाज़रीन, बड़ी साहब ये भी देखिएगा, यूएस गन एंड एम्यूनेशन सेल्स सर्ज अहेड ऑफ इलेक्शन से पहले लोगों ने खतरात के बायस, खौफ के बायस असला खरीदना शुरू कर दिया है। देखिए नवाज शरीफ साहब का तो फैसला है, अगर वो हुकूमत में नहीं तो मुल्क जाए भाड़ में, आखिरी हद तक वो जाएंगे। बयानिया और सख्त होगा, कुछ सीक्रेट राज जो इमानत होती है हुक्मरानों के पास वो अफशा किए तो फिर जाएंगे, सेडिशन करेंगे ना वो तो। जिससे पाकिस्तान डैमेज होगा दुनियावी तौर पे। और इसका फैसला कर लिया गया, ड्यूटियां लगा दी गई हैं तमाम लीडरों की कि चंद दिन बाद एक इशू ठंडा होगा, आपने दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है। उनके पास तो जितना बारूद है उन्होंने पाकिस्तान पे चलाने की कोशिश कर ली है, हिकमत अमली बना ली है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि ये अब ही मरीम नवाज साहबा मेरा ख्याल है कल जा रही हैं गिलगित बल्तिस्तानिया, उधर भी जहर उगलेंगी, उधर भी जहर उगलेंगी और पाकिस्तान के एक ही इदारे के खिलाफ, उसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया। तो मेरे ख्याल में दूसरी तरफ भी तैयारी मुकम्मल है। वो क्या है? दूसरी तरफ तैयारी मुकम्मल है। आपका क्या मतलब है? अदारे मुल्क की तजलील कराने के लिए तो नहीं आते। अगर आप कोई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आप ओथ लेते हैं मुल्क से वफादारी का, उसके राज को राज रखने का। अगर वो राज अफशा करेंगे तो याद रख ले, आर्मी एक्ट भी हरकत में आएगा, अदालतें भी हरकत में आएंगी और हुकूमत भी हरकत में आएगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक कैदी को मुल्क से बाहर भेज दें और वो आपके मुल्क में फसाद बर्पा पका दे और हर इशू को उठाए जो आपके दुश्मन मुल्क का बयानी है। अगर ये किसी गलत फहमी में है, वो कुछ एक टाइम दे रहे हैं कि इस पर हुकूमत क्या कर रही है। और मुस्लिम लीग के नून के कुछ लोगों ने भी एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया है। इंतखाब चमकनी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, जो KPK के उनके वाइस प्रेसिडेंट थे या क्या थे? नहीं, इसके अलावा कुछ मेन बंदे मुस्लिम लीग नून के ओपनर वन डाउन प्लेयर भी राब्ते कर रहे हैं कि जनाब हम ये नवाज शरीफ का बयानिया हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। तो उनको आगे से जवाब मिला, भाई आप अपना फैसला खुद करें, लेकिन रियासत मुल्क दुश्मनी की इजाज़त किसी को नहीं देगी, वो कोई भी जमात हो, वो कोई भी शख्स हो, कोई भी साफ़ी हो। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ का बयानिए पे अब एहसन इकबाल एक खौफनाक सी स्टेटमेंट देंगे। अच्छा, खौफनाक सी, खौफनाक। और ख्वाजा आसफ को भी तैयार किया जा रहा है, वो अवॉइड कर रहे हैं। शाहिद हकान अब्बासी साहब बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, एक एग्रीमेंट हुआ था चीन के साथ, हो सकता है ये जो सी पैक है इससे रिलेटेड कोई ऐसी गुफ्तगू करे जो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम का बायस बने। दिसंबर को वो रिलेट करना चाह रहे हैं 1971 के दिसंबर से, कि तब भी वो ये नई थॉट ये लेके आ रहे हैं कि तब भी आपने वोट को इज्जत नहीं की दी थी, अब भी आप वोट को इज्जत नहीं दे रहे। वो शेख मुजीबुर रहमान की वही आर्गूमेंट ला रहे हैं ना, क्योंकि 13 को जब आपका मतलब जलसा होगा कि वोट को इज्जत तब भी नहीं दी थी। शेख मुजीबुर रहमान बन रहे हैं, वो बन चुका है, आपको शक है? नहीं, बांग्लादेश की जो सूरत हाल थी आज वही सूरत हाल है। नवाज शरीफ का आर्गूमेंट वो होगा कि वोट को इज्जत दें। वो कहते हैं आपने और नोट को इज्जत दे, भाई नो वोट को इज्जत दे तो मुल्क
मुल्क से भागे हुए हैं इधर, अगर आज मलिक वोट साहब डाल नहीं सकते। वोट की क्या इज्जत है इसमें? मगर मुझे एक बताएं, ना अस्पताल, ना दवाई, ना दारू, ना नौकरी, अपने आप बंदे जिंदा रह रहे हैं, वोट को इज्जत दो, ये बड़े मुनाफिकाना नारा नहीं लगता आपको? काई साहब सच्ची बात ये पॉलिटिकल चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून, आई हैव नो डिफेंस, यू आर 100% राइट। इस सियासी निज़ाम में आम आदमी को कुछ नहीं मिला, और मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान का सियासी कल्चर टोटल इंडिफरेंट है, लोग बेगाना हो गए, थक गए इस निज़ाम से। मंजूर बशीर की पार्टी कौन सी थी? पीटीएम। पीटीएम। जो पीटीएम नारे लगाती थी आप उनको गद्दार कह देते थे, वो कहते थे मुल्क दुश्मन है, अफगानिस्तान से पैसे ले रहे हैं, और यही नारे पीडीएम लगा रही है। तो आप कानून तो दो जगह अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। मरियम ने कौन से नारे लगवाए? कि शहबाज शरीफ जब हाई कोर्ट गए कौन से नारे लगे? अच्छा, हम किसी को इससे ज्यादा आप नहीं, मैं गद्दार नहीं कह रहा, लेकिन मैं उस नारों की बात कर रहा हूं, उस नारों पे तो तुम कर रहे हो। अब सुना है पीडीएम वो मंजूर बशीर को उन्होंने कहा कि हम पेशावर के जलसे में भी बुलाएंगे, वो आके क्या तकरीरें करेगा? आपने इस मुल्क के कानून को मजाक बना लिया और इस माफिया के सामने बट साहब ये तो लड़ाई बढ़ रही है, मगर सवाल ये है गद्दार कोई भी नहीं है भाई, मैं गद्दार तो कोई भी नहीं है। मगर एक सवाल, है। जो नारे मरियम साहिबा ने लगवाए या जो मियां साहब लगा रहे हैं, इंडिया में भी तो यही लग रहे हैं। मैं यही तो इंडिया के भी तो यही बयानियां है ना। बगावत और क्या होती है? जजों को आप बाहर फेंक रहे हो, आप चने फौज के लोहे के चने सिपा चबा देंगे आप अपनी। कादरी साहब, फौज का सिपा सलार तो आप अंदाजा करें ना, पाक फौज का सिपा सलार वो किसी एक मोहल्ले चौक का नहीं है। आप उसको कह रहे हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें एक एक चीज का साथ देना। साहब जब बगावत और क्या होती है? 3 बड़े पाकिस्तान के मनी लॉन्डर, 3 बड़े पाकिस्तान के मनी लॉन्डरों पे काम हो रहा है। अरे ये बताइए, ये खबर है ये मगरमच्छ है, वो बज़ाहिर मगरमच्छ है। अच्छा, उनमें से एक बंदे ने पीएम को भी सिफारिश की, उन्हें क्या कुछ करते हैं मैं अब कई तख्त उछाले जाएंगे। नहीं, पहले आए ना कि मनी लॉन्डर जो हैं उनका क्या कनेक्शन बन रहा है सारी खेल के साथ? मनी लॉन्डर, आपने मुल्क में अफरा तफरी फैलानी है, आपने मुल्क में कत्लो गारत करानी है, तो माल फेंका जा रहा है। चाहिए। आप बलूचिस्तान को कैसे उकसाएंगे? आप मंजूर बशीर होनों को क्या दोगे? आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ क्या डील कर रहे हो? आप क्यों उनके पाँव में गिर रहे हो? इमरान नवाज शरीफ खूब आग लगा के हर तरफ तेज फेंक के 3 रिजाइन मांगेंगे, बस आपको इतना कह दिया। चलें, वो 3 रिजाइन में यही खबर है आज की सबसे बढ़िया, बोर ही नहीं कर रहे, क्या आपको बता दिया 3 रिजाइन मांगेंगे। 3 यार, प्राइम मिनिस्टर तो मांग सकता है ना रिजाइन, नहीं, और प्राइम मिनिस्टर से तो आप नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। एक बंदा बाहर बैठा हुआ, काई साहब इतनी बड़ी खबर आप जाने दे रहे हैं, गौर करें क्या कह रहे हैं भट्टी साहब। 3 रिजाइन मांगे गए। पीडीएम की पूरी क्यादत ज्यादा जहर गुलवाएंगे महमूद अचकदी से, मौलाना फजलुर रहमान से, मंजूर बशीर से, सियासी नहीं, एक अहम 3 अदारे में। बड़ी साहब आप दोनों एनालिस्ट हैं, मैं एक मजबूर महकूम किस्म का एक बड़े मासूम एंकर हूं, मगर एक मैं बात बता दूं, अगर नीचे पब्लिक में आपकी मानता नहीं है, आप बंदों को पैसे दे के जलसों में लाते हैं, या तो आप कोई मूवमेंट नहीं बना सकते। लेकिन बज़ाहिर अमूमन अक्टूबर के लास्ट वीक में सर्दी आ जाती थी, इस दफ़ा नहीं आई, तो मेरा ख्याल है नवंबर अहम ही होगा, मुमकिन है कि एक आधी बारिश के बाद सर्दी आ जाए। वो रह गई बात कि सियासी जमातों की, इस वक्त ना नवंबर साजगार हुकूमत के लिए ना अपोजिशन के लिए, बहुत ज़्यादा सोचो विचार शुरू हो गया। मेरा ख्याल है ये NRO वाले फराड फरूड अब नहीं चलेंगे, अब प्रैक्टिकली करना होगा। पीएम साहब मेरा ख्याल है 1-2 दिन में। भट्टी साहब जो 3 बातें आ गई हैं इसमें कि मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और खुद रज़ाकाराना तौर पे गिरफ्तार करवाया है। नहीं, दूसरा उन्होंने एक अहम चीज़ की कि जब आस्तीन के सांपोगे पालोगे तो वो डसेंगे। ये एक हिस्ट्री है, ये जिसने भी पाले सांपों ने हमेशा उसको डसा। सांप कौन है मैं उनका नाम नहीं लूँगा। दूसरी बात उन्होंने यह भी ठीक कहा कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर बादिउल नज़र में काफ़ी हद तक फ़र्क आ चुका है। 3 दिन पहले हुसैन नवाज साहब के टेलीफोन से नवाज शरीफ ने मरियम साहब को कहा था आप चचा को बहुत इग्नोर कर रही हो, आपके चचा का बेटा 1.25 साल से अंदर है, कभी उनका नाम नहीं ले रहे। और मरियम अपने वालिद की ताबेदारी करते हुए आज मिली हैं और देख लें किस तरह गले लगाए हैं जैसे कोई सदियों बाद मिला है। लेकिन अगर आप उनको देखें, उनके भाई जो हैं वो फ़ोन सुन रहे थे, उन्होंने कान से फ़ोन नहीं हटाया। देखिए वो दिखावे की मुलाकात है ना। मैंने गुजारिश की है, हुसैन नवाज के टेलीफोन से मरियम को फ़ोन आया, नवाज शरीफ साहब उसी कमरे में बैठे थे मेफिल फ्लैट में,
جہاں انہوں نے مریم کو کہا، اس نے کہا میں نہیں انہیں ملنا چاہتی، اس نے کہا آپ کو جانا ہے، بڑے میاں صاحب کا حکم تھا، بیٹی نے تابعداری کی۔ قاضی صاحب محترم کیا نام ہے آج کل، یاد صادق صاحب، انہوں نے 3 دن پہلے نواز شریف سے فون کیا اور انہوں نے کہا جی یہ ریئیکشن آ رہا ہے میرے بیانیے کو انڈیا نے بڑا اٹھایا، تو آگے سے انہوں نے کہا اچھی بات ہے اس کو اور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھ لیں گے نا چند دنوں میں۔ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ انڈیا کو موقع ملے ہمیں انڈرمائن کرنے کا۔ دیکھیں وہ اس وقت ہمارے اہم اداروں کو انڈر پریشر کرنا چاہ رہے ہیں، اہم ادارے اس وقت حالت جنگ میں، اب بھارت بھیانک باولے جانور کی طرح پاکستان پر بری نگاہیں رکھے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی فوج اسٹیبل ہے، وہ کر نہیں پا رہا۔ میاں صاحب اس وقت بہت کھل کے کھیل رہے ہیں، میاں صاحب کے ہاتھوں کو جو انرجی دی جا رہی ہے نا، اسرائیل، امریکہ، 3-4 ممالک ہیں، قاضی صاحب وہ اکیلے انہیں بالکل نہ تنہا سمجھے، سعودی عرب ان کی پشت پہ کھڑا ہے، یو اے ای ان کی پشت پہ کھڑا ہے۔ تو میں بتا دوں اس بیانیے میں چند لوگ نون لیگ سے الگ ہوں گے، چند لوگ، لیکن بیانیہ یہی رہے گا، روز بروز تیز ہوگا اور الفاظوں کا چناؤ سخت ہوگا، بلکہ اتنا سخت ہوگا کہ عام پاکستانی بھی برداشت نہیں کریں گے، سیاسی لوگوں تو چھوڑ دے۔ دیکھیں یہ جب انہیں نااہل کیا گیا، 5 ججوں کو باہر پھینکیں گے لوہے کے چنے، اس کے بعد خلائی مخلوق، نہ دیکھنے والے ادارے، یہ خفیہ ادارے، اس کے بعد سیدھا ہی سیدھا آرمی چیف ڈی جی آئی سے، اور کل انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی تنکا لگا دیا۔ اب ان کا دیکھیں کہ کتنی جرت بڑھتی جا رہی ہے، مجھے تو خوف آ رہا ہے ان کی گفتگو سے کہ انہیں حکومت کچھ کہے نہ کہ حکومت تو، کیونکہ عمران خان چاہتا ہے ان کی اور اداروں کی لڑائی رہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی میٹنگ میں کہا ہے کہ مزہ آ رہا ہے، اچھی بات ہے، یہ ادارے خود بخود میرے ساتھ آئیں گے، عوام نہ ان کا جینا مشکل کر دے۔ نواز شریف صاحب نے آخری حد تک جانے کی کوشش کیا، ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف پاک فوج ہوگی۔ دوسری بات بتا رہا ہوں، عمران خان چاہتے ہیں کہ نواز شریف حساس ادارے میں زیادہ بولے، انہوں نے اپنی کچن کیبنٹ کو کہا، میری بات سن لینا، میں نے اس لیے کہا تھا 60 چھوڑ دے ذرا، کچن کیبنٹ کو کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ میری کارکردگی صفر ہے، میں اکانومی طور سے ملک کو نہیں اٹھا سکتا، اگر ادارے اور نواز شریف آمنے سامنے آ گئے تو میری اننگز لمبی ہو جائے گی۔ یہ بھی نامناسب رویہ ہے، ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا۔ میری جہانگیر ترین صاحب سے بات ہوئی ہے، اب عمران خان صاحب نے ان کو میسیج بھیجا کہ مجھے غلطی ہوئی ہے، میں نے ان سے ناانصافی کی ہے، وہ آئیں گے، لیکن ان کے فیملی کے لوگ کچھ نہیں آئیں گے، وہ تیار ہیں آنے کے لیے، کیونکہ عمران خان نے ان کے ساتھ، اب عمران خان کے بقول قریبی حلقوں کے جہانگیر ترین صاحب کے احساس ہوا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ سیاست میں آپ کے پاس جو جہانگیر ترین پر الزام تھا شوگر کا، وہ پرویز خسرو، کیا نام ہے یار، جو خسرو بختیار، جو کسی نے امپورٹ کر کے ان کو دیے تھے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ نہیں آنا چاہ رہے تھے، وہ نون سے آئے تھے، وہ ان پہ بھی وہ الزام تھا، لیکن ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ وہ تو جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے آئے تھے باید ابھی، وہ صوبہ بنانے نہیں آئے، پیسہ بنانے آئے تھے، ان پہ الزام نہیں ہے۔ شوگر مافیا کا ذکر کیا گیا، اگر 50 شوگر ملیں نا، صرف اور صرف جہانگیر ترین کی شوگر ملوں پہ ریٹ ہو رہا ہے، باقی کسی کو کہتے ہیں نہیں پائی رکھو۔